अगर कभी भी हमारा इसके अंदर कोई भी अमल दखल हो, हम इसके जवाबदेह हैं। वो शेर का बच्चा इस वक्त कहाँ पे है? सफारी ज़ू में है, वो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन बाद क्लियर हो जाएगा। मैं इस बात की तस्दीक और साबित कर सकता हूँ कि मेरा और मेरे दोनों दोस्तों इस मामले में दूर दूर तक तल्लक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की शादी होती है और शादी की फौरी बाद जो है वो रजब भट्ट साहब गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तारी की जो वजह सामने आती है, कहा जा रहा है जी उसे शादी पर जो है वो शेर का बच्चा तोहफे में मिला है, जिस वजह से उसे जो है वो वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई करते हुए जो गिरफ्तार करवा दिया है। शेर का बच्चा गिफ्ट करने वाले उमर डोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे असल हकीकत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उमर भाई, आपने शेर का तोहफा जो है वो रजब भट्ट साहब को दिया और साथ ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सारे लोग कह रहे हैं जी उमर डोला साहब ने पकड़वाया। हाँ जी, गिफ्ट मैंने नहीं, हमारे 3 दोस्तों ने किया था। अली लजपाल रेंटे कार वाले ने, असद लॉयर हैं उन्होंने, और हम तीनों ने मिलकर गिफ्ट किया था। और तीनों का ही मुतफक्का फैसला था कि एक नयाब चीज़ गिफ्ट की जाए। और सोशल मीडिया में और दूसरी जगहों पे इस चीज़ का बहुत गलत तासुर दिया गया कि गैर कानूनी शेर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो भी शेर और ये तमाम शेर भी लीगल है। आपके तो बिल्कुल, आपने फॉर्म बनाया और आपका बेशुमार शेर है और आपके पास लाइसेंस वगैरह सब तमाम के तमाम शेरों के मेरे पास लाइसेंस मौजूद हैं और तमाम के तमाम कानूनी हैं। आपने उसकी वीडियो में भी देखा होगा, मैंने उनको एक मकालमे में बात कही है कि आप मेरे पास NSA ले आएगा, आपका जो पेपर रह गया वो भी आपको रिसीव कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें जी, जुम्मे वाले दिन शादी ख़त्म हो रही है, हफ्ता और तलवार वैसे ही सरकारी छुट्टी हुई है। आप किसी भी महकमे में चले जाएं तब आपको ये बात कहेंगे जी हफ्ता तलवार सरकारी है, छुट्टी है, सरकारी काम नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। इस काम के लिए सरकारी टाइम भी निकल आता है और काम भी हो जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखें जी, जुम्मा हफ्ता इतवार का तो मैंने भी सोचा था कि पीर या मंगल वाले दिन मैं उनके कागज उन तक पहुंचा दूंगा, लेकिन जब ये कार्रवाई शुरू हुई है, मैंने फिर भी मौके पे मौजूद जाके उनके अर्जेंट बेस पे, अर्जेंट स्पीड के अंदर तमाम कागज तैयार किए और उनके मौके के ऊपर वाइल्ड लाइफ के हवाले किए। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है। कार्रवाई वाइल्ड लाइफ ने वहीं पे रोक दी। कार्रवाई आगे से उनके दूसरे गिफ्ट्स पे की गई और FIR भी उसी पे लॉन्च की। ठीक। उन्हें कोई असला तोहफे में मिला था, जिसकी वजह से सारा सोशल मीडिया के अंदर शेर को दिखा के इसके ऊपर यही साबित किया गया कि शायद शेर की वजह से ये मामला हुए हैं, शायद हमारा कोई अमल दखल ना हो। ना मेरे दोस्तों का और ना हमारा, ना इस बात में, ना इस किरदार में, ना आज ना कल, ना 10 साल बाद। अगर कभी भी हमारा इसके अंदर कोई भी अमल दखल हो, हम इसके जवाबदेह हैं। ठीक है। मतलब वो शेर का जो बच्चा है वो लीगल था। ठीक है। उसके बाद जो क्या जो FIR में लिखा गया कि जी वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई की है, आपके बकौल वो कार्रवाई वाइल्ड लाइफ ने की जरूर है, लेकिन वो रोक दी गई थी। हाँ जी, आप देखें उन्होंने FIR के अंदर साफ साफ लिखा है कि बच्चे को बाजियाब करवाने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए गए। अगर वो गैर कानूनी होता तो उसके साथ उसकी दफा लगा के उसकी FIR दी जाती। बिल्कुल, उस बिहाफ पर जो FIR लॉन्च की जाती। ठीक है। उस FIR के लॉन्च ना करने का मकसद ये है कि उसके पेपर कंप्लीट है। अगर उसका कोई पेपर कम ज्यादा है तो वो मुझे पूछे। आपके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर थी। तो फिर इशू क्या आया? कोई फीस का मुतालबा बता रहे थे? नहीं, जो पेपर उनको मैंने मुकालमे भी कहा था वो चेक कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने चेक करने के लिए या वेरिफिकेशन के लिए ही गए हैं। उसमें थोड़ा सा लेट था, लेकिन वो भी मैंने जाके अल्हम्दुलिल्लाह दे के कंप्लीट किया। ठीक है। उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप FIR को जाके देखें, आपको कहीं पे भी उसकी दफा नहीं लगी। ठीक है। अच्छा, वो शेर का बच्चा इस वक्त कहाँ पे है? सफारी ज़ू में है। वो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन बाद क्लियर हो जाएगा और वो हमने गिफ्ट किया था रजब भाई को और उन्हीं का ही रहेगा। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने कहा यार ये तोहफा देकर तो मतलब इतना मैस क्रिएट हो गया, दोबारा किसी को तोहफा ही नहीं देना? ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि हम कानूनी तौर पे सारे हमने पूरे पेपर किए हुए हैं और हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा, आज आपको भी वाइल्ड लाइफ वालों ने बुलाया हुआ था, आपकी क्या कार्रवाई थी और किस लिए आपको? उन्होंने कहा ठीक है आप अपना शेयर लेके जाएं, अपनी आपके ये थोड़े से चार्जेस रहते हैं, अपने लाइसेंस के रीन्यू के ये पे करें और आप
पेपर लेके जाएगा। अब आप उस सारी इंक्वायरी में क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, रजब भट्ट के साथ कैसे ताल्लुकात थे? उनका कोई ये सारा मामला होने के बाद उनकी तरफ से कोई फ़ोन आया, उनकी फैमिली का कोई राब्ता हुआ उनसे? नहीं, अभी राब्ता नहीं हुआ, एक दो दोस्तों से हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात अच्छे थे और इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। इन छोटी छोटी बातों को और मामलात को लेके इंसान के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं किए जा सकते। अगर वो मुझे कहीं पे भी बुला के मुझसे इस बारे में पूछते हैं कि आप यहाँ पे, मैं इस बात की तस्दीक और साबित कर सकता हूँ कि मेरा और मेरे दोनों दोस्तों अली का और असद का इस मामले में दूर दूर तक तलक नहीं है और ना इंशाल्लाह कहीं पे साबित होगा और ना मौजूद है। हमने ऐसा कभी भी कुफराना और मुनाफिकत वाला काम कभी नहीं किया। अच्छा, जब आपको पता चला कि रजब भट्ट जो गिरफ्तार हो गया और सोशल मीडिया आप भी यूज़ करते हैं, आपको पता चला होगा कि सारा शेर की वैसे हाइप बन रही है, तो आपका क्या रद्द अमल था पहले? मुझे सबसे पहला रद्द अमल था, मैं कह इन्होंने तासुरात ऐसे पैदा किए हैं जैसे हम ही गुनाहगार हैं, हमारे से ही। आप ये बात को ज़रूर कर सकते हैं कि कार्रवाई वहाँ से करनी शुरू हुई, लेकिन वहाँ से वो क्लियर हो गए। अगले जो गिफ्ट थे, जो मामला से, उसकी वजह से मामला ख़राब हो गया। सही। अब जो है उनके साथ ताल्लुकात खुशगवार हैं और मामला आगे ओके रहेगा इंशाल्लाह।